ये बात है उस दौर की जब अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका था और धीरे धीरे अर्थ ठंडी हो रही थी। उसी समय ये काल आता है डायनासोर्स का, जब बहुत बड़े बड़े विशाल काय जीव डायनासोर्स धरती के मालिक हुआ करते थे। कुछ तो बहुत बड़े बड़े और कुछ बहुत खतरनाक आग छोड़ने वाले भी हुआ करते थे। बहुत बड़ा उल्का पिंड यानी कि एक बहुत बड़ा चट्टान धरती से आई और टकराई, और उसी टकराने के दौरान डायनासोर्स का विनाश हो गया। और वहीं से होती है इंसान की ह्यूमन लाइफ इवोल्यूशन, कैसे एक इंसान बंदर से डेवलप हो के होमो सेपियंस बने। तो वहीं से शुरुआत होती है एक नए दौर की, होमो सेपियंस के दौर की। ये बात है उस दौर की जब भगवान की सबसे ताकतवर क्रिएशन यानी कि होमो सेपियंस इस धरती पर आए। ये सिर्फ आज के दौर की बात नहीं है, उस समय भी ह्यूमंस यानी कि होमो सेपियंस सबसे समझदार और ताकतवर हुआ करते थे। उस समय सब लोग मिलके कबीलों में रहा करते थे, क्योंकि उस समय सब लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उस समय उन लोगों का एक दूसरे के साथ रहना उनकी इच्छा नहीं बल्कि उनकी किस्मत थी। गांव के लोगों ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर कई कोशिशों के बावजूद भी वो लोग खुद को बचा नहीं पा रहे थे। गांव में एक बंदा था जो बाकी सबसे अलग था। वो कुछ हटके था, कुछ अलग सा था, सबके बारे में सोचता था, बिल्कुल अपने रेंचो की तरह। वो अपने गांव का असली आयरन मैन था, जो कि एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। उसकी पूरी जिंदगी उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में बीत गई। उसके बाद उसका बेटा आता है और वो अपने बेटे को सब कुछ सिखाता है कि उसको किस तरीके से आगे बढ़ना है, लोगों के लिए मदद करनी है। लेकिन एक वो रात आती है जिस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और एकदम से उस पर बिजली गिरती है। सारे केमिकल्स उलट पुलट होके उस पे गिर जाते हैं। उसी धमाके के साथ साथ अंत हो जाता है उस महान साइंटिस्ट का और प्रारंभ होता है एक नई डायमेंशन का। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे डायमेंशन में चंगू मंगू नाम के दो दोस्त। सो गई मैं तो। सो गई तू। क्या किन्नू झूठी कहेंगी। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? भैया जी आप किन्नू, कहाँ? भैया जी, ये क्या हो रहा है? तुम हवा में कैसे उड़ रही हो? किन्नू, ये मैं भैया जी, कहाँ जा रहा हूँ? किन्नू, किन्नू, ये क्या हो रहा है? किन्नू।